दोस्तों, पैरा एसएफ कमांडो में कौन कौन से ट्रेड होते हैं? क्या ट्रेड्समैन भी पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, या पैरा एसएफ कमांडो में सोल्जर नर्सिंग स्टैंड या टेक्निकल वाले भी पैरा एसएफ कमांडो में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या पैरा स्पेशल फोर्स में क्या होता है? आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पैरा एसएफ कमांडो कैसे बने, इससे रिलेटेड मैंने आपको काफी वीडियो बनाई है और आप लोगों का बहुत प्यार मिला भी है। पैरा एसएफ की ट्रेनिंग हो या पैरा एसएफ के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता हो, मैंने हमेशा वो वीडियो बनाई है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट बताए हैं, वो जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट्स है कि सर क्या पैरा एसएफ कमांडो में सभी कमांडो होते हैं क्या, या पैरा एसएफ कमांडो में जो टेक्निकल या नर्सिंग स्टैंड वाले पैरा एसएफ कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो देना चाहूंगा आपको कि टेक्निकल में जब आप भर्ती होते हो, या तो आपको बंगाल इंजीनियर, मद्रास इंजीनियर, बॉम्बे इंजीनियर, या आपको कोर ऑफ ईएमई, या आपको कोर ऑफ सिग्नल, ये इन यूनिटों में आपको पोस्टिंग मिलती है। इस ग्रुप में जाने के बाद में आप लोगों के लिए पैराशूट फोर्स में जाना बिल्कुल अलग बात हो जाती है, क्योंकि ये सब कोर का हिस्सा है। और बाकी ये पैरा एसएफ कमांडो जो है वो हमारे पैराशूट रेजिमेंट की कुछ स्पेशल फोर्स होती हैं, ये एक इन्फेंट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर आप एएमसी के थ्रू भी सिर्फ आप नर्सिंग स्टैंड के लिए आ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का ये मन है कि मैं पैरा की ट्रेनिंग करूं, तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और जम के बाद में आप लोगों को जो बैरेट है, मरून बैरेट, देखा होगा आपने कि कई ईएमई वाले, कई एएमसी वाले, या कई आप बोलते हैं एओसी वाले, ये भी पैरा वाली बैरेट लगाते हैं। लेकिन साथियों, माफी चाहूंगा कि ये वायरलेस माइक था, इसको मैं चार्ज करना भूल गया था और पूरी मेहनत पानी में चली गई। कोई बात नहीं, दोबारा आप लोगों के लिए फिर आ गया हूँ और वापस आगे से शुरू करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लिया जाए कि कोई भी, जैसे अदर यूनिट के होते हैं, एओसी, कोर ऑफ सिग्नल, एएमसी, ये लोग भी पैरा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और पैराजम के बाद में इनको भी मरून बैरेट मिलता है। लेकिन जो बैच है वो पैराशूट रेजिमेंट का ना लगा के वो अपने रेजिमेंट का बैच लगाते हैं। जैसे सिग्नल वाला सिग्नल का लगाएगा, एओसी वाला एओसी का लगाएगा, एसी वाला एसी का लगाएगा, लेकिन मरून बैरेट पहनते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भी पैरा जंप या पैरा की ट्रेनिंग किए हुए हैं और साथ ही उनको यहाँ पर पैरा का सिंबल भी लगता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट था कि क्या एनए और टेक्निकल वाले पैरा सब में परमानेंट पोस्टिंग आते हैं? परमानेंट तो वो नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि उनको हम वो पैरा एसएफ कमांडो तो नहीं बन सकते, लेकिन कमांडो जरूर बन सकते हैं एनएसजी में जाके। लेकिन परमानेंट वो पैरा एसएफ का पार्ट नहीं रहते हैं, सिर्फ अपनी पोस्टिंग के ड्यूरेशन के लिए आते हैं और अपनी 3 साल की पोस्टिंग का ड्यूरेशन पूरा करके वापस दूसरे यूनिट में पोस्टिंग चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? जैसे एक पैराशूट रेजिमेंट होती है, वो एक इन्फेंट्री बटालियन का पार्ट है। उसमें भी आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे उसमें व्हीकल चलती हैं, लाइट मोटर व्हीकल भी होती है, हैवी व्हीकल भी होती है, तो चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं वो पैरा एसएफ के ही जीडी के ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन गाड़ी के रखरखाव, मेंटेनेंस, या उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए व्हीकल में इलेक्ट्रिशियन, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमारे कोर ऑफ ईएमई के नुमाइंदे वहां पोस्टिंग जाते हैं और अपना टर्नओवर करने के बाद वहां से दूसरी जगह पोस्टिंग चले जाते हैं, परमानेंट पैरा एसएफ का पार्ट बन के नहीं रहते हैं। और उसी प्रकार जैसे एएमसी होती है, तो एएमसी का जो से एक रेजिमेंटल सेंटर में, चाहे इन्फेंट्री हो, कोर हो, वहां पर एक आरएमओ रहता है। एएमसी के हॉस्पिटल में ना रह के उस बटालियन में रहते हैं, उनको बोलते हैं आरएमओ। आरएमओ का मतलब होता है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर्स। तो उनके साथ में उनके नर्सिंग असिस्टेंट भी रहते हैं, और फील्ड एरियाज में या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में कंपनी वाइज भी नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं। तो वो लोग वहां पर अपना टर्नओवर करते हैं 3 साल का। और आप लोगों को जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत होती है, फर्स्ट एड का सामान देना आप लोगों को, या आप लोग जो सिक रिपोर्ट जाते हैं, किसी को दुख तकलीफ बीमार हो गई तो उनको हॉस्पिटल लाना ले जाना, या उनकी रिपोर्ट डेली आके फॉरवर्ड करना, वो काम होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। अगर फर्स्ट एड का काम है तो अपनी यूनिट में फर्स्ट एड की व्यवस्था कर देते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट भी रहते हैं 3 साल के लिए, अपना टर्नओवर करने के बाद में वो वापस चले जाते हैं। तो परमानेंट यहाँ का पार्ट नहीं बनते हैं। अब आता है आप लोगों का क्या सर ट्रीटमेंट भी कमांडो बन सकता है? बिल्कुल, पैरा एसएफ में जो भी रहता है वो एक कमांडो ही रहता है, जो परमानेंट पैरा एसएफ का पार्ट होता है। यानी कि जो पैराशूट रेजिमेंट में ट्रेनिंग करने के बाद में स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद में रेजिमेंट में रहता है, वो कमांडो होता है। चाहे वो किसी भी ट्रेड का, वो क्लर्क भी हो सकता है, वो ट्रीटमेंट 10th पास भी हो सकता है, 8th पास भी हो सकता है। या उसको आसान भाषा में आप समझिए कि जैसे एक ये बटालियन है, एक पूरी पैराशूट रेजिमेंट है, तो जो रेजिमेंट होती है उनमें मेन 3 नुमाइंदे होते हैं। उसे मेन देखा जाए तो एक ऑफिसर्स, एक जेसीओ, एक अन्य पद। ऑफिसर्स के अंदर में आपके ऑफिसर, आपके सीओ, 2SC, कंपनी कमांडर, ये हो जाते हैं ऑफिसर आपके। उसके जेसीओज में देखो, जेसीओज की 3 वैरायटी हो जाती है। एक तो आपके आरटी जेसीओज भी हो सकते हैं, धर्मगुरु, और
जीसीओस की 3 वैरायटी होती हैं। एक तो आपका आरटी जीसीओस आपके धर्मगुरु, दूसरा आपके रेजिमेंटल सेंटर में आपके क्लर्क होते हैं। जैसे आपने देख लिया होगा एक यूनिट के अंदर में ए ब्रांच क्यू ब्रांच होती है, तो उनको हेड क्लर्क होते हैं, वो जीसीओस रैंक के होते हैं, तो क्लर्क होते हैं। प्लस जो बाकी अदर जीसीओस होते हैं वो आपके जीडी रैंक के होते हैं, यानी कि सॉरी जीडी रैंक के नहीं, जीडी से आए हुए नायक हवलदार के बाद में जब वो हवलदार से प्रमोट होकर नायक सूबेदार साहब बनते हैं, फिर सूबेदार सूबेदार मेजर बनते हैं। तो जीसीओस हो गए। और अन्य पद के अंदर में आपके ट्रीटमेंट 8 पास 10th पास, आपके सोल्जर जीडी, ये सब बंदे आ जाते हैं आपके अन्य पद में, यानी कि जो हमारे जवान जिनको हम बोलते हैं। अब आप लोगों का मानना है कि सर ट्रेडमैन कौन कौन से होते हैं कि भी नहीं होते हैं पैरासेप में, तो आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल होते हैं। जैसे पैरासेप ट्रीटमेंट का भी एक ढांचा होता है, उसमें अधिकारियों के लिए भी एक अधिकारी मेस होता है, उसी प्रकार अधिकारी मेस में सैप भी चाहिए और आपका मेस कीपर भी चाहिए, हाउस कीपर भी चाहिए। हाउस कीपर लाइन बैरिक में भी चाहिए होते हैं। तो हाउस कीपर यानी कि कह सकते हैं कि आप ट्रेडमैन 8 पास के अंदर में जो ट्रेड होते हैं, मेस कीपर और हाउस कीपर, बिल्कुल यहाँ पे भी होते हैं। और उसके बाद ट्रेडमैन 10th पास के अंदर में हेयर ड्रेसर, सेफ, ये टेलर, पेंटर, जो ये ट्रेड के होते हैं वो भी यहाँ होते हैं, और वो भी पूरी कमांडो ट्रेनिंग करते हैं। और जैसे एक कमांडो के लिए निहायत जरूरी होता है कि साल में इतने जंप वो करेगा, तो उसी क्राइटेरिया में इनको भी रहना पड़ता है, उनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वही ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट इनको भी करनी पड़ती है। तो जो चाहे कोई सा भी ट्रेड का हो पैरासब में, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, 10th पास हो, 8th पास हो, सबको अपना जंप करना होता है। उसी प्रकार जीडी का तो एक्टिव रोल है ही है, वो तो सब ट्रेनिंग में और हर जगह का हिस्सा बना रहता है। उसी प्रकार फिर अन्य कंपनियों की बांट हो जाती है, जैसे अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा कंपनियां होती हैं। तो हर एक राइफल कंपनी के साथ में व्हीकल भी होते हैं, नर्सिंग स्टैंड भी होते हैं। तो जो गाड़ी चलाते हैं वो जीडी के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, जैसे कोर में क्या होता है कि अलग से भर्ती होती है ट्रेड मतलब ड्राइवरों की, उनका ट्रेड का आगे परमानेंट ड्राइवर रहता है। लेकिन पैरासूट रेजिमेंट भी इन्फेंट्री का पार्ट है, और यहाँ पर कभी आपको ड्राइविंग, तो कभी ड्रिल इंस्ट्रक्टर, कभी पीडी इंस्ट्रक्टर, आपको अलग अलग मौके मिलते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटी है, इसकी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो ये थे हमारे पैरासब को लेके वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे मैंने कोशिश की है कि पैरासब को लेके वीडियो पूरी कंप्लीट बनाने की, फिर भी इस वायरलेस माइक की वजह से क्या है, मैं वीडियो छोटा बना रहा हूँ। एक बार जो इमोशन आ जाते हैं जब आप पूरी तैयारी करके आते हो, और अचानक उसकी रिदम इस प्रकार से टूट जाए टेक्निकल इशू की वजह से, तो थोड़ा बहुत मतलब आपको भी पीड़ा होती है, वैसे ही मुझे भी हो रही है। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई थी। अब ना मालूम उसमें मेरे कौन कौन से पॉइंट थे जो शायद इस वीडियो पे मैं ना बोल पाया हूँ। फिर भी आप लोग मुझे कमेंट्स करना, और आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और जिनके मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उनके कमेंट को मैं संडे Q&A में जरूर लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।